लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव देश की 18वीं ये लोकसभा है और उसके आम चुनाव चल रहे हैं जो 7 चरणों में पूर्ण होंगे। सभी लोकसभा सीटों पर मतदान 7 चरणों में पूरा होगा, जिसके लिए आज चौथे चरण का मतदान है। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा में जो सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है वो ये चल रही है कि मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है हरियाणा का, उसे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए की ये सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे में यहां पर बात करेंगे हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम पर आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अनिल विज की नाराजगी, मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री और फिर यहां पर दुष्यंत चौटाला से गठबंधन टूटना, 3 निर्दलीय विधायकों का साथ छोड़ना, कई चीजें एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई, जिसके बाद अब उसकी सरकार अल्पमत में आ गई है। ये लगातार ही दावा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कई सवाल और उन सवालों पर बात करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, हरियाणा पर अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर जो सियासी गलियारे हैं उसमें एक ही बात यहां सुनने को मिल रही है कि जो मौजूदा विधानसभा कार्यकाल है हरियाणा का, उसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में पूरी करती नजर नहीं आ रही है। चाहे दुष्यंत चौटाला के साथ पहले गठबंधन टूटना हो और अब निर्दलीय विधायकों का साथ छोड़ना हो। सवाल ये रहेगा, क्या जो मौजूदा कार्यकाल है, मात्र जितना जहन में आते हैं 5 से 6 महीने बाकी है, क्या वो पूरा नहीं कर पाएगी भाजपा? बीच में सरकार गिरने जा रही है। देखिए, बिल्कुल, और 5-6 महीने की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से लगातार 2 महीने के अंदर बीजेपी के साथ में हरियाणा के अंदर जो बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ा, इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं आप विश्वास है। आप देखिए, जो सरकार से समर्थन वापस लिया जाना दुष्यंत चौटाला का, इसके बाद आपस में कहीं ना कहीं अंतर कलह होना, सीएम पद को लेकर नायब सैनी के बनाए जाने के बाद सीएम अनिल विज नाराज हो जाते हैं और भी कई नेता नाराज हो जाते हैं। वहीं हरियाणा में जो सिटिंग एमपी हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अगर 10 प्रत्याशियों की लिस्ट देखें तो उसमें से 6 तकरीबन कांग्रेस पार्टी के जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी टीम से आए हुए हैं वो कहे जा सकते हैं। तो आप ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे नजर आता है कि हरियाणा में बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। बारंबार हम देख रहे हैं और हर बार यही देख रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ही सरकार के अंदर अंतर्कलह उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। नायब सैनी को लेकर जो अविश्वास दिखाई पड़ता है, अक्सर वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। अगर मान लीजिए जैसे तैसे 6 महीने का जो कार्यकाल अगर ये पूरा भी कर लेते हैं तो क्या आप ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी जो है ताकतवर स्थिति में रह पाएगी? क्योंकि यहाँ पर अनिल विज नाराज है, उनके तमाम जो कह सकते हैं नेता वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आपस में जो अंतर्कलह है वो तो है ही है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी कहा जाएगा हरियाणा में कमजोर हो रही है। और साथ में जो लोकसभा चुनाव है, आप देखिए 10 सीटें हरियाणा से आती हैं, दिल्ली का एकदम नजदीकी राज्य है। ऐसे में अगर यहाँ पर 4 से 5 सीटें भी बीजेपी हार जाती है तो ये आप मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से स्टैंड होने का मौका मिलेगा। और साथ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपने कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में जो है चुनाव में आएगी और यहाँ पर बीजेपी को कह सकते हैं कि करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और जो मौजूदा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है उसे बीजेपी पूरा करेगी या नहीं, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जो नेताओं का साथ छोड़ने का ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। और क्या इसका परिणाम अब आम चुनावों के होने वाले मतदान और इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? सवाल हमारी सहयोगी नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, देखने को मिला था हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी, लगभग 1 महीने बाद उनके पिता बीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़कर वो भी कांग्रेस का रुख करते हैं। और केवल ये नहीं है, और कई नेता हाल फिलहाल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की ओर आ चुके हैं। क्या यहां पर जो विधानसभा चुनाव से पहले मतदान अब लोकसभा का होना है 25 तारीख को, क्या वहां पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हरियाणा में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधायकों की संख्या लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय विधायक जो 6 थे उनमें से 3 निर्दलीय विधायक अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जिसके बाद जहां अल्पमत में सरकार नजर आ रही है, इसी बात को भांपते हुए तमाम और सांसद हो, पूर्व सांसद हो, तमाम पार्टियों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता हुआ नजर आ रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब गिर जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। 3 निर्दलीय विधायक वहां पर पहुंच गए। यहाँ पर कई और विधायक भी
हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इनेलो भी यहाँ पर समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। तो तस्वीरें यहाँ पर साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो मांग विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है कि फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए, नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, तमाम बातों को उठाते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जाती है, 10 पॉइंट में समझाया जाता है कि आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ गई है, कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखा जाए तो सरकार को संभाल नहीं पा रही है अभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार संभालनी मुश्किल हो रही है, लेकिन अब जो मौजूदा केंद्र की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा की 10 सीटें भी अहमियत रखती हैं, और जो वर्तमान में प्रदेश की सरकार है क्या वो दोहरा पाएगी? क्या प्रदेश की सत्ता तक फिर दोबारा साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा पहुंच पाएगी? दिनेश, कई चीजें हैं, किसान आंदोलन रहा, पुरजोर विरोध देखने को मिला हरियाणा में, ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध देखने को मिला, और फिर जब ऐसे मौके में दिल्ली की राउजवेनी कोर्ट ब्रजभूषण पर तमाम जो आरोप लगते हैं उन्हें तय कर देती है। ऐसे में जो प्रमुख मुद्दे हैं, किसान आंदोलन हुआ, किसानों की तमाम मांगी हुई, ब्रजभूषण के खिलाफ हुआ, और प्रदेश में बीजेपी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उसके चलते इन 10 लोकसभा सीटों पर जो 90 विधानसभा पर अब मतदान 6 महीने के अंदर होना है, क्या वहां फर्क पड़ रहा है और कितना? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अक्सर देखे पिछले कुछ वक्त में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करने का काम किया है सहयोग के रूप में, अब शायद उन्हें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ऐसा फैसला किया गया कि दुष्यंत चौटाला को हटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं 2019 के आंकड़े दोहराए जा सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस गलत फहमी में थी कि जाट वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से खिलाफत कर रहा है, और ये वाकई धरातल का मुद्दा है कि किसान आंदोलन के वक्त पर यहाँ लगातार जो है उनसे समर्थन की मांग की गई थी, लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार को चलाते रहे। फिलहाल यदि वर्तमान में देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस से आए हुए तमाम विधायकों की बात करें, नवीन जिंदल उनमें बड़े चेहरे हैं, और वहीं दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला जो कि हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर जो कुलदीप बिश्नोई है वो नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय नेता को यहां पर चुनावी मैदान में न उतारकर किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया है। महज आधे घंटे के अंदर अंदर रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है, और आधे घंटे के तुरंत बाद यहाँ पर जो है लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। इससे स्थानीय नेता जो है, और मैं बार बार चर्चा करता रहा हूँ तमाम हमारे कार्यक्रम जो होते हैं उसमें, कि जो स्थानीय नेता हैं, जो संगठन की इकाई के मजबूत चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को यहाँ पर नाराज करती नजर आ रही है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में 6 जून के बाद एक और शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या इस बात के संकेत उन्हें पहले थे कि कुछ विधायक यहाँ बगावत करने वाले हैं? क्या नायब सिंह सैनी यहाँ पर अल्पमत में दिखाई देंगे? और क्या नायब सिंह सैनी को यहाँ ओबीसी का जो कार्ड खेलने की कोशिश की थी, वहां से सैनी समाज से नेस्तनाबूद करने के जो है तमाम प्रयास किए गए, जिसके आधार पर यहाँ जो सरकार की अब जो स्थिति नजर आ रही है वो डामाडोल हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो यहाँ झटका लगेगा ही भारतीय जनता पार्टी को। मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा। एक सवाल और रहेगा, आपने जिक्र किया कि जो संगठन से जुड़े नेता है, संगठन स्तर के नेता है, कार्यकर्ता है, उन्हें लगातार बीजेपी आला कमान कहीं या बीजेपी प्रदेश कमेटी जो है वो दरकिनार कर रही है, क्या संगठन की अनदेखी भारी पड़ने वाली है? बिल्कुल, यहाँ पर अनिल विज की बात कर ले, राविंद्रजीत सिंह की बात कर ले, ओपी धनखड़ की बात कर ले, रामविलास शर्मा की बात कर ले, कुलदीप बिश्नोई की बात कर ले, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं हरियाणा में प्रदेश इकाई में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से जड़ से सींचने का काम किया है, और अब जाकर के उन्हें इसका प्रतिफल मिला है। करीब 40 साल गुजर जाने के बाद हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार सरकार बनाई थी 2014 में, और उसके बाद तुरंत यहाँ पर सरकार को रिपीट भी करते नजर आए, क्योंकि यहाँ दुष्यंत चौटाला का जो फैक्टर है वो अहम हो जाता है। जिस तरीके से चौटाला परिवार में बिखरा हुआ आईएनएलडी के 2 टुकड़े हुए, एक जननायक जनता पार्टी बनी, उस जननायक जनता पार्टी के महज 10 महीने की पुरानी पार्टी और 10 लोग यहाँ पर विधानसभा की सीटें जीतती है, और किंग मेकर की भूमिका में आते हैं दुष्यंत चौटाला, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो तमाम वो जो राजनेता जिन्होंने ये बयान दिया कि हमसे कोई चर्चा नहीं की गई नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में, यानी कि कहीं ना कहीं हाईकमान ये प्रदेश संगठन के नेताओं पर दबाव बना रहा था कि आपकी जो राजनीति है वो केंद्रीय हाईकमान के जरिए चलती है, ऐसे में यदि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो है विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही हैं नायब सिंह सैनी के लिए। नायब सिंह सैनी के लिए विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही हैं। अब क्या इस बात का वो इंतजार करेंगे कि जो 45 पर वर्तमान 88 की संख्या से जो बहुमत है उससे नीचे आने पर अपनी सरकार छोड़ेंगे पूरी तरीके से, या उससे पहले ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे और यहां कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू हो
हो जाएगी सरकार में वापसी की इस ही विधानसभा के कार्यकाल में। अब इस पर आपका क्या मानना है, क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।